तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड 2026 और 27। तो दोस्तों राजीव प्रकाशन, क्या दोस्तों, राजीव प्रकाशन में जो है प्रश्नावली 1.1, क्या राजीव प्रकाशन में प्रश्नावली 1.1 का ये जो क्या है 8वां नंबर सवाल है। क्या है दोस्तों, 8वां नंबर सवाल है। जैसा कि इससे पहले जितने भी सवाल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां पर जाके देख लीजिए। और हाँ, उसको अगर देख लेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें और मैं पूरी तरह से आपको एकदम दिमाग में घुसाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं दोस्तों, हल। तो मैंने क्या लिखा भैया, हल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहता क्या है। तो आइए, यहाँ पर 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जो इन दोनों का जो एचसीएफ है दोस्तों, इस रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद एम का मान ज्ञात करना है। एम का मान ज्ञात कीजिए। 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ में इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि ये सवाल जो आपके पास किताब जरूर होगी उसमें सवाल होगा। अगर नहीं दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो किताब में जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 18, क्या दोस्तों, 18 और जो है 117, इन दोनों का जो एचसीएफ है, क्या है दोस्तों, एचसीएफ है, वो किसके रूप में दर्शाया गया है, 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है। और देखिए आगे, m का मान ज्ञात कीजिए। तो और क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, m बराबर क्वेश्चन मार्क। और साथ ही साथ इसका इसका मतलब 18 और 117 का, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एम का मान निकालते हैं। तो एम का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ से हल लिख करते हैं इसको। तो देखिए एचसीएफ 18 कोमा 117 बराबर 18m माइनस का 117, इसे नोट कर लेते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ, क्या दोस्तों, 18 और 17 का एचसीएफ कितना होगा। तो इसे हम लोग पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, 18 और 17 का एचसीएफ। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 18 का और 117 का। इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे पहले जितने वीडियो है इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। वहां पर एचसीएफ एलसीएम वाला जो सवाल है वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो इसको 2 से लगाते हैं, 2 9 18। अब 3 से लगाते इसको, 3 तरह की 9, 3 1 कम 3। तो ये हो गया। इसको लगाते 3 से, 2 से तो लगेगा, 3 से देखते हैं। तो 3 तरह की 9, कितना बचा दोस्तों, 11 में से 9 गया 2, तो बगल में 27। तो 3 9 27, इसको 3 से लगाते हैं, 3 1 कम 3, 3 तरह की 9, 13 से लगाते हैं। ये अभाज्य संख्या अपने आप से करते हैं। देखिए 2 गुने 3 गुने 3, इसका भी नोट कर लीजिए, 3 गुने 13। आपको पहले इसमें एचसीएफ निकाल लीजिए, इनका दोनों का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। दोस्तों ये कैसे निकलेगा, तो देखिए ऐसे इन दोनों में ऐसी संख्या बताइए जो दोनों मैच कर रही हो। देखिए ये वाला जो 3 है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो जो दोनों मैच करता है ना दोस्तों, उसको एक बार लिखना है। कितने बार लिखना है, एक बार। अब ये वाला भी मैच कर रहा है, इसको कितने बार लिखना है, गुने में एक बार लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ 3 तरह की होता है, 9, क्या होता है, 9। देखिए एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, एचसीएफ 9 आ गया। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 बराबर 18m माइनस का 117। आपको m का मान निकालना है तो m को अकेला करना होगा किसी ना किसी तरीके से। देखिए तो क्या करते हैं, ये 117 जो दिख रहा है यहाँ पर माइनस का है, वो इस तरफ ले आएंगे, माइनस का संख्या इस तरफ आएगा तो प्लस का आ जाएगा। देखिए इसको पक्षांतर कराना भी कहते हैं। देखिए 117 को पक्षांतर कराएंगे, माइनस का है तो प्लस का है, 117 आ जाएगा यहाँ पर। बराबर तो बराबर 18m, क्या बचा दोस्तों, 18m। अब इसको इसमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ते हैं। तो 117 में क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 1, 126। 17 117 में 9 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, 18m। अब देखिए 18m के साथ गुने में, बीच में गुने का चिन्ह छिपा होता है, तो गुने वाली संख्या कहाँ पर आती है दोस्तों, भट्टे में, बराबर m। तो इसको काट देते हैं, 18 सत्ते 126, क्या, तो 7 बराबर m। इसको लिख सकते हैं, m अपनी तरफ ले लेते हैं और बराबर में ये 7। तो देखिए ऊपर ये देखो, m का मान ज्ञात करना था, m का मान कितना आ गया,
7 आ गया, एक आंसर आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात करना है दोस्तों। क्या करना है? एलसीएम। तो आइए एलसीएम कैसे निकालते हैं तथा एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम कैसे निकलता है? देखिए, जो दोनों मैच कर रहा हो तो उसको एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं? उसको एक बार लिखते हैं। ये देखिए, ये भी मैच कर रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। और जो नहीं भी मैच करता है उसको भी लिखना होता है गुने में। देखिए, 2 गुने 13, तो इनका आपस में गुना करा लीजिए। तो इसका गुना कराना आपस में, क्या करना है? 13 दूना 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? 26। 26 होता है और 3 तरह की 9, गुना करा लीजिए। कितना होगा? 9 छक 54 का 4 हासिल आया 5, 9 दूना 18, 18 में कितना जोड़ना है? 5, तो कितना 23 हो जाएगा। कितना? 234। देखिए, इन्होंने कहा था एलसीएम ज्ञात कीजिए, इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात हो गया 234। यही आपका दोस्तों क्या आंसर, यही क्या ये आंसर। आई होप आपको ये सवाल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं कि भैया क्वेश्चन में कहता क्या है। देखिए 9 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n का मतलब क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 की घात n, ये वाला 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों जो संख्या हमारा, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। तो भैया मैंने लिख दिया क्या? हल। वो देखो संख्या जो 6 की घात n, क्या इसमें n का मतलब क्या है दोस्तों? जहां n का मतलब क्या होता है? n का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से शुरू होते हैं। क्या? एक से शुरू होते हैं। देखिए डॉट 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 अनंत, क्या दोस्तों? अनंत तक। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर n का मतलब प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों जो ये 6 की घात n जो संख्या है, जो 6 की घात n अंक संख्या है, क्या दोस्तों? 6 की घात n अंक संख्या है। इसमें n का मान बारी बारी से रखते हैं। क्या दोस्तों? n का मान बारी बारी से रखते हैं। देखते हैं कि 0 पर समाप्त हो सकता है नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? n बराबर क्या रखते हैं? 1 रखने पर। n बराबर 1 रखने पर n का मान पहले 1 ले लेते हैं। क्या? तो 6, तो 6 n का मान कितना है दोस्तों? 1 है। n की जगह पर 1 रखते हैं। 6 की घात 1 का मतलब क्या? 6 को एक बार लिखना, एक बार लिख दिए। देखिए दोस्तों, ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ है। क्या? ये 0 पर समाप्त नहीं हुआ है। अब n का मान 2 भी ले लेते हैं। n बराबर 2 रखने पर, क्या n बराबर 2 रखने पर, ये देखिए 6 है तो 6, n का मान क्या है दोस्तों? 2। कितना है? 2 रख लेते हैं। 6 को 2 बार गुने में लिख देना, 6 की घात 2 है। 6 गुने 6, इनका गुना करा दिए। 6 का गुना 6 से कराएंगे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों, ये जो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए और रख लेते, रखना है तो n का मान 3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 3 रख लेते हैं। तो n बराबर 3 रखने पर क्या रखना है? 3 रखने पर 6 घात n, क्या 6 तो 6, n का मान क्या रखे हैं? 3। 3 रख देते हैं। तो 6 को 3 बार गुने में लिख देना। लिख दीजिए 6 गुने 6, गुना करा दिए। 6 छंग 36, 36 छंग 216, क्या होता है दोस्तों? 216। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या जो n के लिए, जो ये वाली जो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है दोस्तों, देखिए और बढ़ता ही जा रहा है। अगर और रखेंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोस्तों ये जो संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। लिख देते हैं यहाँ पर अतः। क्या लिख लेते हैं? अतः जो ये संख्या है 6 की घात n अंक, क्या संख्या 6 की घात n, क्या 6 की घात n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। क्या? नहीं है जीरो, ये जो संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकते। किसके लिए? प्राकृतिक संख्या n के लिए। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। लेकिन किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए यही दोस्तों क्या है? इसका हल है। क्या दोस्तों? यही इसका हल है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी हम लोग सवाल को जो है 10 नंबर सवाल, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो क्या लिखा है 10 नंबर सवाल में, व्याख्या कीजिए कि जो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 जो ये इतना 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 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये और ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, हल। क्या है ये संख्या, ये वाला, इसे नोट कर लेना। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13, ये भी नोट कर लेते साथ ही साथ में। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, बताना है भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है। देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या दोस्तों, 13 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेके जब भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों देखिए इसमें ये 7 नोट कर लेंगे, ये 11 नोट कर लेंगे, ये और गुने का चिन्ह। देखिए 13 का पढ़ा इतना पड़ी 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, देखिए 13 एकम 13 प्लस, देखिए 13 का पढ़ा इतना पढ़िए 13 आ जाए, 13 एकम 13 एक बार में आता है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, उधर भी यही करते हैं। इसमें देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 लेते कॉमन। क्या लेते हैं दोस्तों, कॉमन। और कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए 7 गुने 6 गुने 5 का पहाड़ा इतना पढ़िए 5 आ जाए, 5 एकम 5 कितना आ जाए 5, गुने का चिन्ह 4 है तो 4, गुने का चिन्ह 3 है तो 3, गुने का चिन्ह 2 है तो 2, गुने का चिन्ह 1 प्लस 5 का पढ़ा इतना पढ़िए कि 5 आ जाए, 5 एकम 5, क्या दोस्तों 5 एकम 5। अब इनका गुना करा लीजिए। क्या, 7 का इससे गुना कराना है, 11 70 क्या, और प्लस का 1, 11 77 77 एकम 77 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 5 है और गुना करा लीजिए, 6 7 7 छंग 42 क्या, और 42 से कम क्या दोस्तों, 42, 42 से कम 42, और 4 3 12, 12 दूना 24 क्या, इसका गुना करा लीजिए आपस में, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 16 हो जाएगा, और 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। जोड़ लीजिए इसको आपस में, 8 8 9 कितना हो जाएगा, 8 8 9। लगता कहीं मिस्टेक हो गया। और देखिए दोस्तों, 7 छंग 42 क्या, 7 छंग 42, 42 से कम 42, ठीक है। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, ठीक है। 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है। 2 दूना 4, यहाँ पर दोस्तों 4 लिखना है। क्या लिखना है, देखिए यही मिस्टेक हो गया, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब 8 नोट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 6 4 10 का 0 हासिल 1, और 8 1 9 1 10, कितना 1008। क्या आएगा दोस्तों, 1008 आ गया यहाँ पर। और प्लस का चिन्ह ये है, 1 है तो 1, ये देखिए। अब ये 13 है तो 13 नोट कर लेंगे, ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ए 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 78। 13 है तो 13, ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह लगेगा। क्या, देखिए ये 78 हो गया, कितना हो गया, 78 हो गया। ये यहाँ पर क्या 5, और यहाँ पर कितना हो गया, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1009 हो जाएगा। ये 5 है तो 5, गुना का चिन्ह 1009। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिए 78 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 13 गुने 6 क्या, 78 को इस तरह लिख सकते, 13 गुने 6, 13 छंग 78, वही है दोस्तों क्या, 13 छंग 78। तो दोस्तों हमें बताना था भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। तो दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर क्या, जिसका गुणनखंड करने पर तीन तीन या तीन से ज्यादा संख्या प्राप्त होती है। क्या, 3 या 3 से ज्यादा संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और इसमें भी देखिए ये 2 संख्या है। क्या, देख गुने में एक छिपा होता है। क्या होता है दोस्तों, गुने में एक छिपा होता है, गुने में एक छिपा होता है। तो ये भी क्या, 3 या 3 से ज्यादा संख्या जो प्राप्त होती है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः भाज्य संख्या है, इसमें भी यही लिख देना अतः भाज्य संख्या। यही दोस्तों आपको क्या है, आंसर है। क्या है दोस्तों, आंसर है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी
तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अब दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।